सूत जी महाराज ने स्पष्ट वर्णन किया, भक्ति तो करो लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए, उसके दो प्रकार हैं। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं अहेतुकी और अप्रतिहता। ये दो प्रकार की भक्ति है। भक्ति तो हो लेकिन अहेतुकी हो, और अहेतुकी भक्ति से तात्पर्य है जिसका कोई कारण न हो, जिसका कोई हेतु न हो। लेकिन अपने अंतःकरण में झांक करके देखना, क्या बिना कारण हम कभी भगवान को याद करते हैं? जब तक जीवन में कष्ट ना आए, जब तक जीवन में प्रतिकूलता ना आए, तब तक भगवान याद आते भी नहीं। ये जीव का स्वभाव है। जब जब जीव के जीवन में कष्ट होता है, जब जब जीव के जीवन में विपदा आती है, तभी भगवान याद आते हैं। लोग मंदिर भी जाते हैं ना महाराज, तो मैंने देखा है अक्सर केवल मांगने जाते हैं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, प्रभु ये कर देना, प्रभु ये कर देना, ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना। कभी कभी अपने जीवन में भी प्रैक्टिकल किया करो। आप भगवान के पास जाकर के रोज कुछ न कुछ मांगते हो, रोज कुछ न कुछ मांगते हो। कभी अपने जीवन में आप ऐसा सोचो कि आपके घर पर कोई व्यक्ति रोज आए और आकर के रोज कहे कि भैया आज ये दे दो, आज ये दे दो, आज ये दे दो। आप घबरा नहीं जाओगे? आप हाथ जोड़ लोगे और कहोगे भैया तू मांगने ही आता है क्या? कभी मिलने भी आ जाया कर, केवल मांगने ही आता है। और हम क्या कर रहे हैं? इसलिए केवल मांगने के लिए मत जाया करो, और फिर जीवन में ये सोचना कि आज तक जो कुछ भी मिला क्या सब कुछ मांगा था। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं, बहुत से जीवन के ऐसे क्षण हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी कि प्रभु कृपा से ऐसा भी संभव हो जाएगा। लेकिन भगवान ने अहेतु की कृपा की है, बिना कारण ही कृपा की है। क्या जब वो अहेतु की कृपा कर सकता है तो हम अहेतु की भक्ति नहीं कर सकते? भक्ति का पहला प्रकार है अहेतु की भक्ति, अर्थात बिना कारण भगवान को याद करो। तो भक्ति हो अहेतु की हो। दूसरा प्रकार बताया अप्रतिहता, अर्थात खंडित न हो। जीवन में कितने आघात आ जाएं, जीवन में कितनी कठिनाइयां आ जाएं, लेकिन हमारी माला न छूटे, हमारा भजन न छूटे। होता क्या है महाराज, हमारी एक दो इच्छा भी अगर पूरी न हो, जरा सा जीवन थोड़ा इधर से उधर हो जाए, सबसे पहले माला छूटती है, सबसे पहले मंदिर छूटता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं जीवन में कितने आघात आए, भजन नहीं छूटना चाहिए, भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। और कष्ट कोई भक्तों के जीवन में कम नहीं आया। कोई एक भक्त ऐसा मुझे बता दो जिसके जीवन में कठिनाइयां न हो। तो सूत जी महाराज ने यहां पर वर्णन किया, दो प्रकार की भक्ति करना ही मनुष्य के लिए सबसे सर्वोत्तम कल्याण का मार्ग है।